गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पर चार्ज को आपने पढ़ा और आपने पढ़ा चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इंडेफिनेटली, इट विल डिवाइड डेफिनेटली, and if n are the number of free electrons on a charged conductor, then the amount of charge on this conductor will be q is equal to v and e। तो इस पर चार्ज की जो अमाउंट है q is equal to n ही होगी, where n are the number of free electrons। यदि किसी चार्ज कंडक्टर ने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यदि एक्सेस में है, रिक्ता में है, तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। दिस विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी आपने पढ़ा कि जो हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू रिपेल्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यदि ये अनलाइक चार्ज है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, विल बी। इट मीन्स द चार्जेस अप्लाई फोर्स टू ईच अदर। यदि लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। चाहे उनके बीच का अमाउंट कुछ भी है, कोई ज़रूरी नहीं है बराबर हैं, इनका अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है, Q1 Q2 भी हो सकता है, Q1 Q2 भी हो सकता है। एंड प्लस माइनस विल टेल अस द नेचर ऑफ द चार्ज। यदि ये दोनों, अब आपसे कह दिया 3 कूलम एंड -5 कूलम आर द चार्जेस, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। लेकिन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स? फोर्स विल बी अट्रैक्शन फोर्स। यदि दोनों होंगे तो रिपल्सन फोर्स। इट मीन्स द चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। कितना फोर्स लगाते हैं ये हमें बताया कूलम्ब्स ने एक लॉ के द्वारा, विच इज़ कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। क्या कहलाता है? कूलम्ब का नियम कहलाता है। तो हमें अब ये बात पता चल गई कि दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, एंड द नेचर ऑफ फोर्स विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पर डिपेंड ये करेगी। तो इसके बारे में अब आप पढ़ने वाले हैं कि दो चार्जेस के बीच लगने पर या दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दोनों तरह का फोर्स हो सकता है। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी हमें बताया कूलम्ब्स ने एक लॉ के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ए लॉ विच इज़ कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक 11th के बारे में एक चीज़ आपको देखनी है। आपने 11th में पढ़ा, इफ देयर आर टू पार्टिकल्स, टू मास बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, एंड द नेचर ऑफ फोर्स बिकम्स अट्रैक्शन फोर्स। कैसी फोर्स लगती है? अट्रैक्शन फोर्स, एंड विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन की वजह से, तो क्या आपने 11th में पढ़ा? ग्रेविटेशनल कि टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर and the force between two mass bodies is called gravitational force of gravitation। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने न्यूटन ने एक लॉ दिया
विच वाज कॉल्ड न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। और न्यूटन ने बताया द फोर्स बिटवीन द टू मास बॉडीज और पार्टिकल्स या मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करें तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या आपने पढ़ा था F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर F इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है पूरी यूनिवर्स में, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। हैविंग द वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोमीटर। ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में। यदि हमारे पास दो मास बॉडीज़ हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एंड न्यूटन हमें बताता है द वैल्यू ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज एंड F will be gm1 m2 upon r square, where g is a constant which is called universal gravitational constant having the value 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन अब आप मास बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से दो मास पार्टिकल, दो मास बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, उसी प्रकार से दो चार्ज पार्टिकल के बीच में भी फोर्स लगता है। लेकिन डिफरेंस है, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसा फोर्स कहलाता है। तो दो मास बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी, विच विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। दिस फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और स्टेटमेंट क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। If there are two charges having value q1 and this is the statement of Coulomb's law। इसे अभी आप एक्सप्लेन करने वाले हैं अगली वीडियो में, क्योंकि छोटी वीडियो ही लोड हो रही है। तो if there are two charges having the magnitudes q1 and q2, there is a electric force between them which may be attractive or repulsive, and the magnitude of force is directly proportional to the product of mass की जगह क्या आ जाएगा? चार्ज between them and inversely proportional to the square of the distance between them। उनके बीच में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या यदि हम फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंबाइन करें तो F will depend q1 q2 upon r square, where q1 is the magnitude of first charge particle, q2 is the magnitude of second charge particle, r is the distance between the charge particle, F is the electric force between them which may be attractive or repulsive, will depend on the nature of charge। यदि दोनों ये पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, लाइक चार्जेज हैं, will be repulsion force, दोनों अनलाइक चार्ज हैं, will be attraction force। और F इक्वल टू K इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर K इज ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
तो कूलम्स लॉ अब आप स्टडी करने वाले हैं अगली वीडियो में ध्यान से। अभी अगली वीडियो आने वाली है। थैंक यू।